बिहार चुनाव और बिहार राजनीति के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज के दिन प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने बांकीपुर सीट से अपनी जीत दर्ज की। जो सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, आज उस सीट पर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी कल्पना बीजेपी ने भी नहीं की थी कि इस सीट से वो इतनी बुरी तरह हार जाएंगे। जिस सीट पर पिछले लगातार कुछ सालों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी लगातार जीतते आए थे, और ये माना जा रहा था, बीजेपी का कहना भी यही था कि इस सीट से तो अगर हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी अगर खड़ा कर देंगे तो भी हम बीजेपी वो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। आज जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उन्होंने साफ साफ साबित कर दिया है कि अगर वो उम्मीदवार कोई और खड़ा होता वहाँ पर बीजेपी के सामने, आरजेडी का उम्मीदवार होता या किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होता, तो शायद बीजेपी बहुत आसानी से वो जीत हासिल कर लेती। लेकिन बीजेपी के सामने थे प्रशांत किशोर, वो आदमी जो कई सारी पार्टियों को ऑलरेडी चुनाव जिता चुके हैं, चुनाव के लिए जो रणनीतियां तैयार करते हैं। और ये माना जा रहा था कि क्या वो आदमी जो दूसरों को चुनाव जितवा सकता है, क्या कभी खुद चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव जीत पाएगा। इसका हम एक परिणाम पहले भी देख चुके हैं। जब बिहार में राज्य के चुनाव हुए थे, उसमें जन स्वराज पार्टी का जो उन्होंने कैंपेन किया, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जन स्वराज पार्टी एक अच्छा पार्टी बन के निकलेगी और अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिलेगा। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी कि उतना बड़ा कैंपेन करने के बाद भी जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट बिहार में नहीं मिल पाती है। लेकिन वो एक शुरुआत थी, और प्रशांत किशोर जी ने उसके बाद से ये निर्णय लिया कि वो उनका कैंपेन और उनकी जो मेहनत है, जो वो बिहार को देना चाहते हैं, वो उसका अंत नहीं हुआ है। वो जस्ट एक शुरुआत थी, और वो अपनी जो स्ट्रगल थी, जो उनका मेहनत था, जनता के बीच में जाकर उनसे संवाद करना, उनसे बात करना, उनकी परेशानियां सुनना और उनके सही मुद्दों को सरकार तक लेके जाना, वो अलग विषय है कि सरकार उस पर डिसीजन लेती है या नहीं लेती। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जनता के सही मुद्दे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और इससे पहले तो वो एक राजनीतिक भूमिका में नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई सीट नहीं थी। लेकिन आज वो आधिकारिक तौर पर जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में अब संसद में जाएंगे और जनता के मुद्दे वहाँ पर उठाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम बिहार में चल रहा है, नई सरकार आने के बाद से जनता बहुत निराश है। जनता ने जो वोट दिया था, वो नीतीश कुमार जी के कहने पर दिया था, उनके चेहरे पर दिया था। लेकिन जनता को जो बाद में नेता मिला, उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जिनसे कि जनता उनसे नाखुश है। और इसी का परिणाम है कि आज जो चुनाव हुए हैं, उसमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज को एक सीट मिली है, और वो बहुत ही बड़ी डिफरेंस के साथ में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। और ये साबित कर दिया है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। अगर हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, सही मुद्दों के साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट मिलता ही है। और अब आने वाले चुनाव में क्या होगा? क्या दूसरी बड़ी पार्टी बन पाएगी जन स्वराज पार्टी? क्या बिहार को एक तीसरा दल मिल पाएगा? क्योंकि अभी तक जो चुनाव होते थे वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी या बीजेपी गठबंधन वर्सेस आरजेडी गठबंधन। लेकिन क्या अगले चुनाव में वो तीसरी भूमिका के रूप में प्रशांत किशोर जी नजर आएंगे? क्या चुनाव में जनता का समर्थन उनको मिलेगा आगे? क्योंकि बिहार की अभी एक सीट जीती है उन्होंने, काफ़ी सारी सीटें जीतना बाकी हैं। तो अगर बिहार की जनता ने जिस हिसाब से इस बार समर्थन दिया है, और उम्मीद करते हैं कि
वो जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे और जनता की जो परेशानियां हैं उस पर सरकार को समक्ष रखेंगे। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले चुनाव में ये 100% श्योर माना जाएगा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, एक बहुत बड़े दल के रूप में बिहार में निकल कर आएगी। तो आपको ये वीडियो अभी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बिहार से हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है कि जो जन स्वराज पार्टी की जो जीत हुई है उससे आप कितना खुश हैं या क्या आपके मन में है, अपने विचार व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और साथ में इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।